नमस्कार दोस्तों, ये कोलकाता की एक शाम है और मैं कालीघाट इलाके में हूँ। कौन सा एरिया बोलते हैं इसको, फिर से बताइए। लेक मार्केट। लेक मार्केट इलाके में हूँ और यहाँ एक फेमस ये राधू बाबू की टी स्टॉल है और इस स्टॉल पर शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक चाय पीने आसपास के लोग आते हैं। बहुत मशहूर चाय की ये दुकान है और मुझे बताया गया यहाँ चाय और बिस्किट और जो चीज़ें हैं वो मेन्यू है। ये कब से है चाय की दुकान? 90 ईयर्स। 90 ईयर्स से ये चाय की दुकान है और इन्होंने बताया इनके ग्रैंडफादर के नाम से चाय की दुकान है। पीछे इनकी तस्वीर है और ये जो इलाका है यहाँ से कुछ दूर, बहुत नज़दीक ममता बनर्जी का घर है और ममता बनर्जी ने आज चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है। इस बीच बीजेपी की तरफ से ज़बरदस्त तैयारी है, रैलियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी अब आने वाले हैं। मैं इस चाय की दुकान पर अभी इसलिए हूँ क्योंकि चाय पीने के लिए जो लोग आए आसपास से, उनसे भी जरा समझें कि बंगाल में क्या हो सकता है, मुद्दे क्या हैं। ममता बनर्जी ने जो कुछ आज घोषणा पत्र में दावे किए, वादे किए, क्या उसके नज़र से भी कुछ लोग देखते हैं और क्या ममता बनर्जी, बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट, इन सब के बीच लोग क्या देखते हैं, बंगाल की तस्वीर क्या हो सकती है। ये चाय की दुकान है और सामने चारों तरफ लोग बैठे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में आप देखेंगे। उस तरफ भी कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं और यहाँ भी बैठे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोलकाता इंटेलेक्चुअल्स का शहर है, बुद्धिजीवियों का शहर है। सांस्कृतिक विरासत के मामले में कोलकाता देश के कई शहरों पर भारी है। लेकिन देखते हैं लोगों से बात करके, लोग चाय पी रहे हैं, काफ़ी लोग आसपास के भी आ रहे हैं और ये ग्रुप मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद कोशिश करूँगा, देखता हूँ पता नहीं कितने लोग बात करते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और एक खास बात ये है कि राजनीति में बड़े सबकी दिलचस्पी है, लेकिन बहुत सारे लोग बात करने से परहेज करते हैं। अब यहाँ देखता हूँ कितने लोग बात करते हैं। यहाँ भी आप देखें, यहाँ 10-12 लोग इधर बैठे हैं, 8-10 लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। और ये सब आमतौर पर कई बार किसी शहर में कोई अड्डा होता है, ठिकाना होता है, कहीं कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी सेंटर होता है, कहीं चाय का ठिया होता है। ये मशहूर चाय की दुकान है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ हैं, कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं। तो क्या लगता है बंगाल में चुनाव का मुद्दा क्या होगा इस बार? अब तो पहले दौर का चुनाव होना है, कुछ दिन बच गए। बंगाल में चुनाव इस बार बहुत टफ होने वाला है। टफ चुनाव होने वाला है। मेरे को तो ये डर है कि बहुत ब्लडशेड आने वाला है। बट मेरे हिसाब से जो दरकार में था पब्लिक का, वही सरकार में आना चाहिए। जब अम्फान हुआ, जब ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ, पब्लिक के साथ था वामपंथियों। और इस बार अगर वामपंथियों का आप अगर कैंडिडेट लिस्ट देखोगे, 50% के ऊपर यंग बंदा है। तो और वो जो बात कर रहा है वो कर्म का बात कर रहा है, वो जॉब का बात कर रहा है, और बाकी दो पार्टी धर्म का बात कर रही है। इसीलिए मेरे हिसाब से वामपंथियों को आना चाहिए इस बार। एक इनकी राय है लेफ्ट फ्रंट के बारे में, बाकी लोगों से राय लेते हैं। उधर पीछे कुछ लोग बैठे हैं, देखते हैं आप क्या सोचते हैं। आज ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो जारी किया, कई तरह के वादे ममता बनर्जी ने किए। बीजेपी की तरफ से कहा ही जा रहा है सोनार बांग्ला परिवर्तन। तो क्या लगता है? नहीं, बीजेपी को ही आना चाहिए, ये मैं दिल से मानता हूँ। क्योंकि जो 34 साल गवर्नमेंट सरकार ने किया है उसमें काफ़ी सारा अच्छा काम किया था, लेकिन पिछले 10 साल में तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो 34 साल का गवर्नमेंट का जो काम था उसको अगर एट पार रखना और उसको अगर और भी उसको इम्प्रूव करने के लिए बीजेपी जैसा पार्टी को ही चाहिए अभी। क्योंकि सीपीएम या बीजेपी के पास तो सीएम का कोई चेहरा नहीं है। दर्जन भर लोग हैं जिसमें से 7-8 टीएमसी से आए हुए हैं। नहीं, बीजेपी रेजिमेंटेड पार्टी है ये, दे आर वेरी वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। तो सीएम कैंडिडेट करके वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जो 34 साल में सीपीएम गवर्नमेंट था वो भी कभी किया नहीं है। ज्योति बसु वाज नेवर अ सीएम कैंडिडेट। ज्योति बसु वाज अ कैंडिडेट, वाज ओनली अ कैंडिडेट, लेटर ऑन ही बिकेम अ सीएम। ठीक है, शुभ नाम जान सकता हूं? शुभ्रो मस्चरक। अब मैं एक काउंटर सवाल पूछता हूं। आपने कहा बीजेपी रेजिमेंटेड पार्टी है। अगर रेजिमेंटेड पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं बीजेपी को 350 सीटें देश में एनडीए को मिली, लेकिन फिर टीएमसी से इतने इंपोर्ट किए गए आखिरी मौके पर, उसमें बहुत सारे आरोपी थे जिन पर करप्शन के आरोप थे, वो सब भी आ गए, सब कैंडिडेट बन गए, सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो रेजिमेंटेड पार्टी को इसकी क्या ज़रूरत थी? अभी मैं आ रहा हूँ सिंगूर से, 89 ईयर्स ओल्ड एक टीएमसी के एमएलए को वहाँ कैंडिडेट बना दिया। तो ये रेजिमेंटेड पार्टी को लगता है कि इस तरह से इंपोर्ट करके पैराशूट से सारे टीएमसी के विधायकों को और सांसदों को लाना चाहिए? देखिए, आरोपी
और कॉन्विक्टेड दो अलग चीज़ें। आरोप में मैं आपके बारे में बहुत कुछ आरोप कर सकता हूँ, बट कॉन्विक्शन वो तो कोर्ट करेगा ना, वो अलग बात हो गया। कोई कॉन्विक्टेड आदमी को बीजेपी ने लिया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है कि बीजेपी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वेस्ट बंगाल में अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा काम करना है तो मुझे डिप्लोमेटिक वे से करना है, करेक्ट? साम दाम दंड भेद कैसे भी कहीं से ला। ऐसे भी नहीं है, बट अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है तो मुझे एक बार सबको चांस देना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि कौन मेरा वो रेजिमेंटेड वाला पार्ट में फिट होगा, कौन नहीं होगा। आई थिंक बीजेपी इज ट्राइंग टू डू दैट ओनली, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दे विल विन विथ मोर देन 200 सीट्स दिस टाइम। तो अमित शाह बोल रहे हैं वही वाला बता रहे हैं आप। अमित शाह बोल रहा है तो डेफिनेटली कैलकुलेशन करके ही बोल रहा है, उतना भरोसा तो है कि दे अंडरस्टैंड वोट पॉलिटिक्स मच बेटर देन मी। चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं। अब एक हो गए लेफ्ट के, एक हो गए राइट के, दोनों एक ही जगह चाय पी रहे हैं। ये कोलकाता की खूबसूरती भी है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ क्या होता है देखते हैं, लेकिन हाँ लेफ्ट राइट यहाँ बैठे हैं। आप बताइए आप कहाँ हैं, सेंटर में कहाँ हैं? देखिए, बंगाल का आदमी लोग डिसाइड कर लिया बीजेपी को आना चाहिए। क्यों? 34 साल वाम को देख लिया, क्या हाल बना दिया ये स्टेट का। तृणमूल का 10 साल में फैसला हो गया। अभी बंगाल का जो जनगण है वो डिसाइड कर लिया बीजेपी को देगा। इसमें कोई 90 इयर्स है, कोई 40 इयर्स, वो देखने का नहीं है। देखने का है पद्म फूल बंगाल में फूटना चाहिए। ये डिसाइड कर लिया। कर लिया, कोई नहीं रोक सकेगा। वामपंथी लोग 5% वोट मिलेगा वामपंथी को, और ममता को खूब ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 18% वोट मिलेगा। तो ममता बनर्जी को 43% से 18% हो जाएगा, और आपके हिसाब से बीजेपी का 40% से 70%। अगर बंगाल में सही वोट आदमी को देने के लिए मौका मिलेगा तो आप देखेगा पद्म फूल यहाँ फूटेगा। मौका तो कोई छीनने वाला नहीं है, लेकिन चलिए ये दो बीजेपी के पक्ष में हैं, इन्होंने वामपंथी बात की, वामपंथ के पक्ष में आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दे का कोई सब दल, हर कोई का मुद्दा बोल रहा है। हम लोग का सोच है कि इस बार बीजेपी सरकार गठन करेगा। ऐसा हमारा सोच है, ये बीजेपी सरकार गठन करेगा। कैसे लग रहा है ऐसा कि बीजेपी सरकार बना का साथ बात कर रहा है 10 इयर्स में तृणमूल का जो शासन है उसमें जितना प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए आदमी चेंज करना चाहता है। इसके बाद बीजेपी को देखेंगे, कांग्रेस को देखा है, CPIM को देखा है, लेफ्ट फ्रंट को देखा है, TMC को देखा है, अभी बीजेपी को देखेंगे 5 और 10 ईयर, देखेंगे कैसे होता है, उसके बाद फिर सोचेंगे। अभी पीपल का माइंड इसमें सेट हो गया है कि बीजेपी को इस बार आना है। चलिए आपकी राय है, माइंडसेट तो जब 2 तारीख को नतीजे आएंगे, 2 मई को, तब पता चलेगा। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं दिल्ली से आया हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। चूँकि चुनाव है, नहीं कोई बात नहीं, चुनाव है इसलिए मैं सिर्फ ओपिनियन जानने के लिए, नहीं मैं खड़े होकर आप लोगों से बात करूँगा, ओपिनियन लेने के लिए कि क्या मुद्दा है चुनाव का, और क्या लगता है आपके हिसाब से 3 पार्टियाँ हैं, या बीजेपी है, ममता बनर्जी है, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या लगता है किसका मजबूत है पलड़ा, और क्या हो सकता है? कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं मिलेगा। हंग असेंबली होगा, हंग असेंबली। आप उठ के क्यों जा रहे हैं, बैठिए प्लीज। कोई पार्टी नहीं मिलेगा मेजोरिटी, हंग असेंबली होगा। तो क्यों ऐसा लग रहा है दादा कि हंग असेंबली डिवाइड हो गया, पीपल डिवाइड हो गया। एक परसेंट, सम परसेंट पीपल तृणमूल के पास है, कोई बीजेपी के पास है, कोई थर्ड फ्रंट के पास है। देख लीजिए, कोई असेंबली हंग असेंबली होगा, कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं मिलेगा। हंग असेंबली भी होगा तो किसी का एज होगा। हर समय हंग असेंबली में भी कोई सबसे बड़ी पार्टी होती है, कोई नंबर 2 पार्टी होती है। बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें आपको नंबर 1 नंबर 2 में कौन लगता है? नंबर 1 में हम रखता है तृणमूल में, नंबर 2 रखता है हम थर्ड फ्रंट में, नंबर 3 में रखता है बीजेपी में। अच्छा, क्यों रखते हैं आप नंबर 1 में तृणमूल में? तृणमूल का गवर्नमेंट में है, वो ऑर्गेनाइज है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, उनका फोकस है। इसका बाद लेफ्टिस्ट है, उनका साथ गठबंधन हुआ, एक थर्ड पार्टी का गठबंधन हुआ। इसके लिए बहुत यंग लड़का लड़की उनको पार्टी करता है, वो स्कोप है। और थर्ड जो बीजेपी है यहाँ पर बाहर का लोग के लिए है, नहीं है।
बाहर का वो आदमी तृणमूल का वो आदमी बीजेपी में किया, इसके बाद बीजेपी स्ट्रांग हुआ। बीजेपी का बेस नहीं है, बेस है तृणमूल सप्लाई करेगा, अब बेस होगा तो कैसे वो मिलेगा? तो बेस नहीं लगे तो क्या? तृणमूल का बेस है, लेफ्ट फ्रंट का बेस है, 2% है तो 2% है, 5% तो 5% है, और उसका पार्टी सब लेता है, कांग्रेस से लेता है, सीपीएम से लेता है, तृणमूल तो पूरा पार्टी हो तो चला गया। तो सब लोग जो चलाया जाएगा तो क्या है? अड़के नहीं सके। आप सांबादिक करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आपको बेस नहीं सकेगा तो क्या? उधर से माल लेगा, उधर से माल लेगा, से माल जो ताकत माल होगा नहीं होगा तो क्या होगा? बीजेपी पहले स्ट्रांग था, इसके बाद जो जितना बड़ा 2 नंबर या कांग्रेस तृणमूल का पार्टी का वो छड़ के आता है, तो पब्लिक क्या देखेगा? पब्लिक क्या देखेगा? तुम तृणमूल था, तुम यहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं, आज क्या है? तुम बीजेपी चलाया। बीजेपी को पब्लिक रेस्पेक्ट करता है, क्या देखता है वो? ये 2 दिन बाद वो बीजेपी में चलाएगा, तो कैसे हम लड़ेगा? किसका साथ लड़ेगा? तो ये बताइए कि आप जैसे करें, वहाँ 2 लोग बैठे हैं, बड़ा दिलचस्प है। देखिए वहाँ 4 लोग बैठे हैं, उसमें से वहाँ 2 बीजेपी के पक्ष में थे। ये भाई साहब बीजेपी के पक्ष में है, ये बीजेपी के पक्ष में। इन्होंने बाम की बात की। क्लीन बात सुनिए, वो जो बीजेपी बोला सही बात, ठीक बात बोला। क्यों बोला? तृणमूल के टक्कर के लिए वो बीजेपी के बात बोला कि बीजेपी कब आज क्या हो गया? तृणमूल बी टीम हो गया। बीजेपी का डबल नाम, सेकंड नाम है तृणमूल बी। पूरा जो एंटी सोशल चीटिंग बात चलियान सब लोग बीजेपी में जाता है, तो क्या करेगा? बीजेपी पहले 100% ओके था, अभी नहीं। अभी जो चोर चीटिंग में जाए वो लोग चला गया, और पुराना जो बीजेपी है वो लोग जो बोलता है उनको हम रेस्पेक्ट करता है। नहीं, वो नहीं बोलता है, वो तो जस्टिफाई। जो वो लोग जो बोलते हैं ना, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं, वो ओरिजिनल बीजेपी है, ओरिजिनल बीजेपी है। लोग तृणमूल के अगेंस्ट फाइट करता है, किंतु ये उनका नसीब खराब है, सब तृणमूल उनका कॉम्पिटिटिव में चला गया। क्या करेगा? क्या बोलेगा? जनता कैसे देख रही है इसको? जनता देखता है ये यहाँ पर जो चलता है, ये पेट्रोल का दाम हुआ, डीजल का दाम हुआ, गैस का दाम हुआ, पब्लिक नहीं वोट देगा। हाँ, ये बहुत जरूरी बात आपने दादा पहली बार की है। मैं आप लोगों से भी जरा बात करूंगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डीजल की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, बैंक इंटरेस्ट, प्राइवेटाइजेशन है, दुनिया भर है, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीजल हम 200 रुपए लेंगे। एब्सोल्युटली यू आर राइट, ठीक ही बात बोला। जो लोग बीजेपी करते हैं वो भी डीजल किनता है, जो भी नॉन बीजेपी है वो भी डीजल किनता है, तो क्या करेगा? यहाँ पर तीनों ये आप सही बात बोला। जब यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल चलता है सब लोग ठीक करता है, जो ठीक है बीजेपी चलाओ। इसके लिए 2 दिन बाद देखेगा जितना तृणमूल का 2 नंबरी माल है जो एंटी सोशल सब बीजेपी में चलाएगा, तो कैसे हम बीजेपी के वोट देगा? कैसे देगा? क्यों देगा? तो आप तो कही दिए कि टीएमसी नंबर 1 पर, लेफ्ट नंबर 2 पर, बीजेपी नंबर 3 पर, ये नंबर आपने दिया, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि इस इलेक्शन में दोनों पार्टी का मुद्दा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तृणमूल के अगेंस्ट में करप्शन का मुद्दा है, बीजेपी के अगेंस्ट में देश को सर्वनाश करने की मुद्दा है, और जो थर्ड पार्टी जो मेरे भाई साहब कह रहे हैं, जो उनका जो है वो अभी रेकनिंग में नहीं है, वो उसका कोई ग्राउंड अभी नहीं है। अभी भी बहुत बंदे हैं जो सीपीएम को सपोर्ट करते हैं, बहुत है, मगर जिस दिन वो सीपीएम का लीडर वो इसका की नाम हो अब्बास सिद्दीकी को एकदम पकड़ के वो स्टेज में लाए थे, उसके बाद सबका ध्यान उससे हट गया। फिलहाल जो लगता है कि टीएमसी आगे है, उसके बाद बीजेपी है। बीजेपी लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है, मगर बीजेपी सेकंड है। तो आप देखिए ये अलग अलग हो गया, 4-5 लोग यहाँ थे जिसमें 2 बीजेपी, 1 लेफ्ट वाले यहाँ मिल गए, 2 जो कह रहे हैं बीजेपी नंबर 2 पर है इनके हिसाब से नंबर 3 पर है, अलग अलग रहा है। आपके पास भी आता हूँ, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। और मैं फिर से बता दूँ, उस चाय की दुकान, क्या नाम है, राघू बाबू
हाँ, राधू बाबू ना, राधू बाबू चाय की दुकान है, चारों तरफ यहाँ लोग हैं, 50 से ज्यादा लोग अभी दिख रहे हैं, बल्कि हो सकता है 60-70 लोग हैं अलग अलग जगह। और ये बहुत मशहूर चाय की दुकान है, 90 साल पुरानी, और यहाँ इस ठिये पर बहुत सारा जमावड़ा है। क्या लगता है चुनाव में दादा क्या होने वाला, पहले नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सोमनाथ भट्टाचार्य है और चुनाव में क्या होगा ये तो अब रिजल्ट 2 तारीख को। अच्छा, मुद्दे के हिसाब से बताइए कौन लगता है इस मुद्दे जो आज अभी चुनावी मुद्दे। तो बहुत कुछ है और जितने भी प्रचार चल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कोई ये मुद्दा नहीं उठा रहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम आज 100 रुपया छूने वाला है। आज गैस का दाम 850 रुपया है, 850 रुपया गैस में 2 रुपया वाला चावल पकाते हैं हम लोग। तो ये हालत, ये कोई भी पार्टी इस मुद्दे पर बात कर ही नहीं रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है, आम आदमी की भलाई हो, आम आदमी का जो आज बैंक का जो राष्ट्रीयकरण से इंदिरा जी ने किए थे राष्ट्रीयकरण, तो उसका आज खत्म कर दिया। ये तो क्या है, आम आदमी का पैसा सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का कहाँ जाएगा आम आदमी। और जो भी हो रहा है आज कुछ बड़े लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है, हर चीज़ में आप देखिए, हम लोग तो कपड़े का बिजनेसमैन हैं, हर कपड़े में 15 रुपया 20 रुपया 50 रुपया तक मीटर में दाम बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, और ये आम आदमी पर इसका बोझ पड़ेगा। और ये देखिए जीएसटी नोटबंदी से लेकर जीएसटी लेकर ये लेकर बिजनेस पोजीशन बहुत खराब है, कोरोना के चलते तो और भी खराब हो गया। तो इस आम आदमी जिएगा कैसे, आम आदमी बचेगा कैसे, इसके लिए कोई सवाल कोई पूछ नहीं रहा है कि क्या होगा आम आदमी के लिए। सबको चुनाव का चाहिए, चुनाव है, इलेक्शन देना है, हमको वोट देना है, हमको किसी तरह। आप क्या सोचते हो दादा, ये मैंने समझ गया, ये पूरा जो आप बता रहे हो बीजेपी से नाराजगी है, सारे मुद्दे सरकार से, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा पार्टी यहाँ लगता है बंगाल में? हमारे समझ से यदि तृणमूल आए या बीजेपी आए, यदि आम आदमी का भलाई करे तो हमें अच्छा रहेगा। चाहे बीजेपी आए वो भी हम स्वागत है, यदि आम आदमी का भलाई हो। अब तो दादा मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ, जिसको आना है वो तो 2 मई को नतीजे आ जाएंगे। आप बताओ, चाहे बोलोगे। लगता तो है कि जो पार्टी है वही कंटिन्यू करेगा, हमको तो ऐसा लग रहा है। खुलने में टाइम नहीं, देखिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हम भी करते रहते हैं, हम भी जानते हैं कि कितनी देर में अपनी मुद्दा को खोला जाए। क्या करते हैं, क्या खोल दिया जाए। जी मैं बिजनेस करता हूँ। और अब ये जो दादा आपने कहा, ट्रेडर्स एसोसिएशन है, आप जो पूछ रहे हैं वो है ए टू जेड में ऑल आर तृणमूल, इसमें कोई बीजेपी कोई सवाल ही नहीं है। बंगाल का जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट टू लास्ट तृणमूल टीएमसी। हम ममता दी को चाहिए, ममता दीदी रहेगा। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि ए टू जेड तृणमूल टीएमसी। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 40% वोट, 18 सीटें मिली, भले विधानसभा में 3 मिली थी। जो मशीन है ना, वो जो भूत का मशीन, उसमें क्या जादू कर दिया भगवान जाने। ये थोड़ा गलत होगा कहना, लेकिन अभी हम मुद्दे पर रहते हैं, क्योंकि वो कहकर आप लोगों के मताधिकार को भी एक सेकंड आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि टीएमसी रहेगा, जबकि बीजेपी इतना जोरदार ढंग से। ये पार्टी आम आदमी को कितना भला किया, कितना जो गरीब आदमी है वो कितना देखा, वो बीजेपी कुछ किया? 6-7 साल हो गया गवर्नमेंट में आया, कुछ किया? आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। नोटबंदी देखिए, कितना आदमी लाइन में मर गया। देखिए जीएस जो कोरोना आया उसमें देखिए जो श्रमिक लोग हैं, लेबर लोग है, वो रास्ता में मर गया, उसको कोई इलाज नहीं है, कोई के खाना नहीं है, कोई का पानी नहीं है। जो लोग तृणमूल से बीजेपी में जाता है वो प्लेन से चढ़ के दिल्ली चला जाता है। जो किसान, जो लोग मेरा अन्नदाता है उसके लिए टीफोला लगा दिया है, उसको मिट्टी में लगा दिया। वो जो अन्नदाता जिसको खाना हमको खाता है, उसको जो हमको खाना देता है उसको टीफोला लगा दिया उसको। और जो अद्वानी है, जो अदानी है, उसके लिए भला के लिए सब कर रहा है। तो ये सब मुद्दा आपके हिसाब से यहाँ है क्या? ये तृणमूल जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। तृणमूल पर भी तो आरोप है कट मनी का, तोलाबाजी की बात प्राइम मिनिस्टर का। ये कार्ड मनी आज भी है, 100 साल भी पहले था, 100 साल भी बाद में रहेगा, ये में होता ही है। मतलब कट मनी वाजिब है, इतना हक है, जो भी सरकार है उसका हक है। नहीं ना, आप भी कार्ड मनी देता नहीं, कोई घूस नहीं देता। कोई काम मुझे भी देना पड़ेगा अगर घर का काम नहीं, आप कोई काम करेगा, आपको जल्दी चाहिए, कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो मुख मीठा करने के लिए रुपया तो देना ही पड़ेगा। कट मनी तोलाबाजी कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। आम आदमी चाहता है सिक्योरिटी, इधर में है 100% सिक्योरिटी। बीजेपी कह रहा है पूरा इंडिया में, बंगाल में कोई पूजा नहीं हो रहा है। देखिए ना, जहाँ गली पे जाइए, जहाँ मोड़ पे जाइए, पूजा ही पूजा चल रहा है।
बीजेपी बीजेपी वाला बीजेपी कह रही है, अमित शाह बोल रहे हैं कि रामनवमी नहीं मनाने दिया जाता है, सरस्वती पूजा नहीं मनाने दिया जाता है। ये इन्होंने मुद्दे सब बताए, इन्होंने मुद्दे महंगाई के, डीजल पेट्रोल रोजगार, इस पर नहीं बोलते हैं। उनके हिसाब से ये मुद्दा है और इसके हिसाब से क्या लगता है पोलराइज होगा क्या? हिंदू ये सोचेंगे सरस्वती पूजा और रामनवमी इस आधार पर फैसला देंगे? मैं भाई साहब कुछ बता रहा हूँ, देखिए आपने हिंदू की बात की थी, तो देखिए ये इंडिया में हम शब्द जो हम कहते हैं, हम शब्द का मतलब ह से हिंदू और म से मुस्लिम होता है। तो हम शब्द में हमारे पास ये सेपरेशन करना ठीक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सेपरेशन करना ठीक नहीं है। हम आम आदमी हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानियत की तरीके से हम अपने आप को देखेंगे। चलिए आप एक बार नाम बता दीजिए पूरा। मेरा नाम सोमनाथ भट्टाचार्य है। सोमनाथ भट्टाचार्य। आप बोलने से कई बार बिहार यूपी के लग रहे थे, इसलिए नाम पूछ लिया। लोग कह सकता है कि ये तो हिंदी वाले लग रहे हैं, इसीलिए मैंने कंफर्म किया, नहीं तो कल को कहिएगा बंगाली की बजाय आप किसी बिहारी से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सुनिए, आप ये जो सवाल आपने कर दिया कि बंगाली से, अब यही मुझे घोर अगेंस्ट में मैं हूँ कि मुझे बंगाली न कहा जाए, मैं बिहारी न कहा जाए। मैं सबसे बड़ी बात, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये मेरा परिचय है और कुछ नहीं। मैं कोई प्रदेश का परिचय मेरा सामने कुछ नहीं आता है। मैं भारतीय हूँ, ये मेरा गर्व है और मुझे इसका नाज है। चलिए मैं जरा उधर आ रहा हूँ, आप लोगों से फिर से बात करूंगा। हाँ, क्या लगता है आपके हिसाब से, ये इतना आपने सुना बंगाल में ममता बनर्जी, मोदी, लेफ्ट का मोर्चा और उसके बाद मुद्दा, तो क्या लगता है क्या हो सकता है यहाँ? अभी तो नतीजा क्या आएगा वो तो इलेक्शन का बाद पता चलेगा, सेकंड में पता चलेगा। तो अभी भी सोच चल रहा है। आपके भीतर जो सोच चल रहा है उसका थोड़ा खुलासा करिए। खुलासा ये है कि बीजेपी तो सेंटर में जो पॉलिसी कर रहा है वो सभी अगेंस्ट कॉमन पीपल, सो उसको तो नहीं आना चाहिए, ये पहला बात है। दूसरा है, अभी हमारा राज्यों में जो सरकार है और तृणमूल जो है उसका अगेंस्ट में भी बहुत इल्ज़ाम है, करप्शन के इल्ज़ाम है। अपोजिशन का जो स्पेस देना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट, इसका भी बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए, मुझे ये है कि ये दोनों के छोड़ के एक अल्टरनेटिव और लेफ्ट जो है उसको फिर आना चाहिए। अभी जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसको फंडामेंटल चेंज चाहिए अभी। तो मतलब आप कम्युनिस्ट और जो कांग्रेस और पीरजादा के गठबंधन, ये गठबंधन के समर्थन में ये चेंज होना चाहिए, ये हमारा मानना है। चलिए इनकी राय उस गठबंधन के समर्थन में। अब फिर से यहाँ बताइए, ये वामपंथी, ये दक्षिणपंथी, मतलब भाजपा के समर्थन में, ये भाजपा के समर्थन में, एक सेकंड रुकिएगा, भाजपा के समर्थन में 1 मिनट। और वहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने बताया कि बीजेपी में कैसे सारे लोग इंपोर्ट करके लाए गए, जो मैंने आपको कहा। दूसरा कि केंद्र सरकार की नीतियों में जो खामी है, चाहे महंगाई है, चाहे डीजल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत है, रोजगार का सवाल है, इन सारे सवालों पर कोई बीजेपी के लोग को लगता है कि ये सवाल मायने नहीं रखते। स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। सेस 43 रुपीज़ क्यों है, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में सेस जा रहा है 30 रुपया एवरेज, यहाँ पे 43 रुपीज़, यहाँ पे तो 13 रुपया ज़्यादा महंगा हो गया, डीजल ज़्यादा। जो गड़बड़ी है वो सब स्टेट का है, बाकी जो अच्छा कर रहे हैं मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी बहुत कुछ अच्छा काम किया है, बट वो तो इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ ना स्टेट में। तो मोदी जी का काम अगर स्टेट में इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा तो कैसे बोल सकते हैं कि वो अच्छा काम था या बुरा काम था? हम लोग मध्य प्रदेश में, एक मिनट, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल वहाँ भी है, तो वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की? मेरे नौकरी, मेरा जो जॉब है उसमें मैं लास्ट 4 साल मध्य प्रदेश में था, मैं इंदौर में था। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट देखा हूँ, वो अगर आप देखोगे तो आप सोच नहीं सकते हो। आज के दिन पे जो किसानों का पूरा दिल्ली को घेर के रखा है, इस मुद्दे पे बीजेपी का तो कुछ स्टैंड होना चाहिए, कुछ बात होना चाहिए। आज पूरा किसान रैली बंगाल में आ रहा है। क्या बंगाल के चुनाव में मैटर करेगा? बंगाल का चुनाव बंगाल का चुनाव में, बंगाल अगर आप देखोगे पॉलिटिकली मैच्योर्ड वोटदाता है। अगर बीजेपी का आदमी को भी ये जो महंगाई है, इसको बीजेपी का आदमी को भी टॉलरेट करना पड़ेगा। ये कहना
खालिस्तानी मिलिटेंट है। ये कहकर आप उन हजारों लाखों किसानों का अपमान कर रहे हैं कि खालिस्तानी मिलिटेंट है। नहीं नहीं, अगर मिलिटेंट अगर दिखाया है तो वो मिलिटेंट्स बाहर देशों से आके इंडिया के ऊपर अटैक किया है, जिसको रेजिस्ट करना चाहिए, आर्मी को उतार देना चाहिए। अभी तो आप ये, मुझे लगता है ये मुद्दा भटकेगा हमारा, लेकिन जिस किसान नेताओं से बार सरकार बात कर चुकी है उनको खालिस्तानी आप बोल रहे हैं, तो ये एक तरह से एकदम क्या बोलते हैं, अंधभक्त और ट्रोल की भाषा है सर। खालिस्तानी जब बोलते हैं बहुत जनरलाइज कर रहे हैं आप। लाखों नहीं, जो 2-4 इंडिविजुअल थे, अगर उन्होंने वहाँ तिरंगा वहाँ नहीं, उसकी बजाय पूरी कौम को आप खालिस्तानी नहीं कह सकते सर। इंडिविजुअल थे, वही तो लीड किया है। अब यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे हैं देखिए, और चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आप कुछ बोलेंगे? क्या लगता है? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, चाय का दौर ये चल रहा है, शाम का वक्त है। क्या लगता है किस बार मुद्दा क्या है बंगाल चुनाव में? इसको आप बोलेंगे? हाँ, बोल तो सकते हैं, लेकिन वैसा श्योर शॉट कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। इस मुद्दे पर लोग, वोटर के दिमाग में क्या होगा वोट देते समय, क्या सोचे? का दिमाग में हर समय एक एंटी कंपल्सी का तो रहता ही है, तो वो किस हद तक बंगाल पॉलिटिक्स में काम करेगा मालूम नहीं है, अभी देखते हैं। आप सोचती हैं क्या बंगाल में क्या होने वाला है? चुनाव है, चूंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत अहम है, यहाँ मेल तो बहुत दिखे, 2 फीमेल दिखी, तो क्या लगता है वोटर के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में चुनाव में वोट देते वक्त क्या होगा? क्या इशू है? इशू क्या है? आपने तो माइक देखते ही मास्क लगा लिया। क्योंकि कुछ बोलना नहीं है, ऐसे ही लगता है कि जो आएगा वो, जब जो आएगा वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई सही नहीं होगा। वोट तो कहीं देना पड़ेगा, नोटा से काम तो नहीं चलेगा। नहीं, वो नहीं चलेगा, सोचेंगे, किसी को तो सचमुच देना पड़ेगा। चलिए सोचेंगे। तो ये अलग अलग राय थी, ये ख़त्म करते हैं। और ये जो मैंने बताया, बहुत मशहूर चाय की दुकान काली घाट से कुछ दूर, इस मोहल्ले का नाम भूल गया, क्या बोलते हैं? 87 वार्ड है, एक जनक रोड है, राधव चाय दुकान राजबेरी कॉस्ट है। तो अब यहाँ फिर महफिल जमी है और ये देर तक चलिए फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और ये चारों तरफ ऐसे ही चाय पीने वालों की जमात है और चाय पर चर्चा बहुत दिलचस्प होती है। और एक बात यहाँ है कि हर तरह के लोग बैठे